बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोल वैशाख महत्तम की जय। आप पंडित हरिश्याम शास्त्री जी के द्वारा वैशाख महत्तम को श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज पंचम दिवस है। आज वैशाख का 5वां दिन प्रारंभ होने जा रहा है और आप वैशाख महत्तम सुन रहे हैं। नारद जी राजा अम्बरीश को ये वैशाख महत्तम श्रवण करा रहे हैं। श्री नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं और भगवान प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर, यानी पहले भगवान क्या जब सृष्टि रचना करते हैं तो भगवान अकेले हैं, मन नहीं लगता, तो अपने आप को अनेक रूपों में, संसार के रूप में प्रकट कर दिया। और जब महाप्रलय होता है तब भगवान अपने आज संसार को अपने आप में समेट लेते हैं और अकेले हो जाते हैं। तो अनेक से एक हो जाते हैं और सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में, क्षीर सागर में सहन करते हैं। राधे राधे। तब इस प्रकार एक कल्प बीत जाता है और भगवान सोए रहते हैं। तो वेद स्तुति करते हैं। और वेद स्तुति क्यों करते हैं? भगवान को जगाने के लिए। तो वेद स्तुति करके भगवान को जगाते हैं और तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों को उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। राधे राधे। भगवान की इच्छा होने पर उनकी नाभि से कमल निकलता है और जो त्रिलोकी का आधार है, और वो स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। कैसा कमल है? वो स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान की नाभि से। भगवान कहाँ सोए हुए हैं? भगवान क्षीर सागर में सोए हुए हैं। उनकी नाभि से स्वर्णमय कमल प्रकट होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण प्रकट होते हैं और प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे जाते हैं। राधे राधे। भुवन बनाते हैं, उनके स्वामी भी रचते हैं। जैसे आप जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं और फिर अनेक जो है आप मंत्रियों को बनाते हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का भार सौंप देते हैं। ऐसे ही भगवान भी करते हैं। तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान भी देते हैं। फिर उसके बाद भुवनों के स्वामी बना दिए। उसके बाद वर्ण आश्रम के विभाग बनाए। उस पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रच करके इसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। यानी काम सब भगवान करते हैं, लेकिन इनको प्रवर्तक बनाया किसको? ऋषियों को बना दिया। अब वो ऋषि जो है उसके प्रवर्तक हो गए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए जाते हैं। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी रहती है या नहीं लगी है, ये सब भगवान जांच करते हैं। ये जांचने के लिए अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा लेने के लिए अवतार धारण करते हैं कि सब लोग ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान अवतार धारण करते हैं और इस संसार में आते हैं। वर्षा काल में जब जल की कीचड़ में फंसकर प्रजा यथायोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते, यानी वर्षा काल आया तो सब गांव में, गलियों में कीचड़ हो गया। कीचड़ के कारण धर्म के कार्य नहीं कर सकते, आना जाना ठीक ढंग से होता नहीं है। तो फिर भगवान क्या करते हैं? शीतकाल का मौसम उन्होंने बनाया। शीतकाल में क्या होता है?
फिर पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, ठंड के मारे दर्द होने लगता है। तो वात आदि से दुखी हो करके फिर धर्म ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये भगवान यहाँ करके देखते हैं कि शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल उठ नहीं पाते तो स्नान कैसे करें। इससे भगवान को बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। और बसंत ऋतु में स्नान दान यज्ञ करने से सब भोगों के अनुकूल, उनके अनुकूल सब काम होने लगता है। तो उनसे धर्म के कार्य होने लगते हैं, पुण्य करने लगते हैं, दान करने लगते हैं, यज्ञ करने लगते हैं, जिससे उनका कल्याण हो जाए। राधे राधे। मीन की संक्रांति में वर्ण आश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। राधे राधे। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, और जो धर्म पर नहीं चलते हैं वो दुखी रहते हैं। उनकी आयु भी नष्ट होती है, धन भी छीन होता है, शरीर में रोग बने रहते हैं, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, संतान उनकी सुखी नहीं रहती है, क्योंकि संतान उनके अनुकूल नहीं रहती है, क्योंकि धर्म के कार्य किए नहीं। जो धर्म, माँ बाप जो धर्म पुण्य करते हैं उससे तो संतान की वृद्धि होती है। बाढ़ई पुत्र धर्म के करने, बाढ़ई पुत्र धर्म के करने, और खेती उपजे अपने करने। धर्म के कार्य माँ बाप करते हैं तब पुत्रों की वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। और अधर्म करते हैं तो फिर पुत्रों का विकास नहीं होता। आप अपनी संतान को कितनी भी दौलत दे करके चले जाओ और धर्म आपने नहीं किया तो दौलत भी सब व्यर्थ कर देंगे। अगर आपने धर्म के कार्य किए हैं तो बिना धन के भी वो धनवान हो जाएंगे। इसलिए ये ही तो भगवान की माया है। इस माया को देखना है कि भगवान की माया में मोहित हो गए तो फिर कुछ हो नहीं सकता। इसलिए भगवान भी आकर के वो चाहते हैं धर्म के कार्य करे। धर्म के कार्य करने वालों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसकी संतान भी दुखी रहती है, खुद भी दुखी रहता है, शरीर में रोग रहते हैं, संतान भी रोगी रहती है, और वो धर्म के कुछ कार्य न करने से दुखी रहता है। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, प्रातःकाल उठ करके स्नान करके लक्ष्मी नारायण का पूजन करके दान पुण्य करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप महात्मा लोगों की सेवा करते हैं जो भगवान के स्वरूप हैं, ऐसे महात्माओं की सेवा करते हैं और उनको भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनकी पूजा आदि को देख करके भगवान को क्षमा कर देते हैं। और जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर के अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा उसी से अनुमान लगा लेता है कि मेरी प्रजा राज्य के विरोध में नहीं है, मेरी प्रजा में कौन कौन राज्य के भक्त हैं, ये राजा उसी से अनुमान लगा लेता है। उसी तरह भगवान भी पूजा से ही ये देख लेते हैं कि किस मनुष्य में कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा लेते हैं और मास में नहीं। वैशाख मास में भगवान आते हैं केवल परीक्षा लेने के लिए। और जो धर्म के कार्य करता हुआ मिलता है और जो अपने माता पिता की सेवा करता हुआ मिलता है, अपने दीन जनों की जो मदद करता हुआ मिलता है, अपने गुरुदेव आदि की जो पूजा करता है, जो संत महात्माओं की सेवा में लगा हुआ है, जो धर्म के कार्य में लगा हुआ है, उसको भगवान मनोवांछित फल दे करके जाते हैं। अब ये देखो कि इस वैशाख के महीने में दान पुण्य का कितना महत्व है कि भगवान स्वयं ही यहाँ परीक्षा लेने के लिए आते हैं, अवतार लेते हैं, और किसी न किसी रूप में भगवान आकर के आपको आप क्या कर रहे हैं सब जांचने के लिए भगवान आते हैं। भगवान तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। आप जो भी कर्म करते हैं भगवान को तो पता चलता रहता है। इसलिए कम से कम वैशाख मास में हमें धर्म के कार्य करने चाहिए, दान पुण्य
करना चाहिए, अपने बड़े बूढ़े माता पिता गुरुदेव आदि की सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार से भगवान जिन कार्यों से प्रसन्न रहें उन कार्यों को आप लगातार करते रहें। भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आप इस संसार में सुखी रहेंगे। क्योंकि बिना काम के सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने उनाही। बिना जो है काम की जब कामना पूरी नहीं होगी तो सुखी भी नहीं रहोगे। आपको सुखी रहना कब है? जब आपकी कामनाएं पूरी हो तो आप सुखी रहोगे। और कामनाएं पूरी कब होंगी? जब आप धर्म के रास्ते पर चलोगे। जब हम धर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, साधु ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, गुरुदेव माता पिता आदि की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी और हम संसार में सुखी रहेंगे। इसलिए वैशाख महात्म का यही अर्थ है। ये 5वें दिन का आपने वैशाख महात्म सुना और इसको श्रवण कर जो करने से आपको धर्म के रास्ते पर चलने की शक्ति मिलती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान आपके माता पिता को सुख देता है और आपके पूर्वजों को भी पितरलोक में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, जिससे वो सुखी होकर के आपको मनोवांछित आशीर्वाद देते हैं और आपका जीवन सुखी हो जाता है। बोलिए वैशाख महात्म की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधा।